परमेश्वर उवाच मातः परात् परे देवी सर्वज्ञानमयीश्वरी कथ्यतां मे सर्वपीठ शक्ति भैरव देवता। देव्युवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दयाल भक्तवत्सल याभिर्विना न सिद्ध्यन्ति जप साधन सत्क्रियाः। पञ्चाशदेकपीठानि एवं भैरव देवताः अनुवत्तञ्जङ्गपापेन विष्णुचक्रक्षतेन च ममाद्यमपुषो देव हिताय त्वयि कथ्यते। सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भाव्या भव्या भव्या सदा गति। श्री दुर्गायै नमः, श्री दुर्गायै नमः, श्री दुर्गायै नमः। मित्रों, सामान्य रूप से हम देवी मां की मूर्ति मंदिर में, तीर्थ स्थानों पर और शक्तिपीठों में देखते हैं और इन सभी स्थानों पर मां जगदम्बा की मूर्ति के स्वरूप का ही हमें दर्शन होता है। दुर्गा के रूप में शक्ति हमारे सभी संकटों का निवारण करती है। मां काली के रूप में वो काल और अहंकार को मारती है। मित्रों, सरस्वती के रूप में वो ज्ञान और विज्ञान की धात्री है और लक्ष्मी के स्वरूप में ये देवी धन, संपदा एवं समृद्धि का वरदान देती है। मां जगदम्बा, मां भवानी समस्त सृष्टि की जननी और माता है और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मां जगदम्बा समस्त सृष्टि की आधार शक्ति ही है। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार अभी के बांग्लादेश और भूतकाल के भारत खंड में स्थित करतोया तट भवानीपुर में मां सती के बाएं पैर का तलवा गिरा था। यहां शक्ति अपर्णा और भैरव वामन के रूप में प्रत्यक्ष विराजमान है। कठोर तपस्या करके भगवान शिवजी को प्राप्त करने वाली शैलसूता हिमालय पुत्री को अपर्णा भी कहा जाता है। यह शक्तिपीठ जिस नदी के किनारे है उसे सदानिरा नदी भी कहा जाता है। मित्रों, पौराणिक कथाओं की मान्यता के अनुसार इस नदी की उत्पत्ति भगवान शिवजी और माता पार्वती के विवाह के समय पाणी ग्रहण के प्रसंग के समय हुई थी। यहां पार्वती जी ने जब अपना हाथ शिवजी के हाथ में दिया तब जिस जल से भगवान शिवजी के हाथ पर अभिषेक किया गया था उस जल के पृथ्वी पर गिरते ही नदी में परिवर्तित होकर प्रवाहित होने लगा। ये क्षेत्र सर्व सिद्धि प्रदायक है, सर्व सिद्धियों को देने वाला है। जी हाँ, ब्रह्मा जी ने स्वयं ये कहा है कि करतोया में स्नान करके 3 उपवास करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता ही है। करतोया मंदिर में भगवान श्री राम ने भगवान शिव पार्वती के दर्शन किए थे और यहाँ की नदी में उन्होंने स्नान भी किया था। मित्रों, पौराणिक समय के बंग प्रदेश और वर्तमान समय के बांग्लादेश के भवानीपुर गांव में करतोया शक्तिपीठ स्थित है। देवी मां के भक्तों को इस शक्तिपीठ पर जाने के लिए वीजा लेना पड़ता है। मित्रों, प्रत्येक देवी भक्त की कामना ये होती है, इच्छा होती है कि वो भी मां अपर्णा सहित इन सभी 51 शक्तिपीठों के दर्शन करे और वहां की ऊर्जा का आनंद प्राप्त करे। किंतु आज ये पवित्र 51 शक्तिपीठों में से कुछ शक्तिपीठ आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में स्थित है। किंतु इन देशों में स्थित पवित्र शक्तिपीठों का दर्शन इन देशों में जाकर करना प्रत्येक देवी भक्त के लिए संभव नहीं हो पाता और इसीलिए
हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो देवी मां जगदम्बा के अनन्य साधारण भक्त हैं, उनके मन में यह दिव्य विचार आया कि क्यों न सारे देवी भक्त एक ही स्थान पर जाकर सभी के सभी 51 शक्तिपीठों का दर्शन करें और एक साथ 51 शक्तिपीठों की परिक्रमा कर मां जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी पवित्र विचार और पवित्र प्रेरणा से गुजरात में मां अंबाजी मंदिर के पास गिरी शिखर गब्बर पर्वत पर, जहां मां जगदम्बा का हृदय स्वयं विराजमान है, वहां सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के मंदिरों की प्रतिकृति बनाकर मां जगदम्बा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। यहाँ सभी मंदिर केवल शक्तिपीठों की प्रतिकृति नहीं, अपितु यहाँ के शक्तिपीठों की पूजन विधि भी मूल शक्तिपीठों की पूजन विधि के अनुसार ही की जाती है। मानो यहाँ मां जगदम्बा प्रत्यक्ष साक्षात हृदय से आपको आशीर्वाद दे रही हो। मैंने स्वयं यह अनुभूति की है। तो सोच क्या रहे हैं और देर किस बात की? चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो अंबाजी मां के हृदय के पास। चलो गुजरात पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड और गुजरात टूरिज्म आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। चलो अंबाजी, जय अंबा।